ताबीर नूर देखने वाले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। बहादुर लड़की। एक गांव में दो बहनें नकीन और मनाहल रहती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। इन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने इन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएंगे। यह सुनकर मनाहल और नगीन ने कहा कि हम ज़रूर चलेंगे। यह सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज़ आमना मुकर्रर वक्त पर मनाहल और नगीन के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करती रही और जानवरों के साथ खेलती रही। इन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मनाहल का पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। इसने देखा तो वो एक डब्बा था। मनाहल ने नगीन और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलती रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गई। चलते चलते नगीन का पाँव एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंच जाओगी जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को ज़रूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मनाहल को एक और डब्बा नज़र आया जो पिछले 2 डब्बों जैसा ही था। मनाहल ने नगीन और आमना को रोका और डब्बे को खोल कर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है। इसे बचाना है तो जादूगरनी की ये छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी। मगर फिर तीनों ये सोच कर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थी। इन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गई और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गई। इन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की न मिली। अब तीनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर 2 कमरे थे। इन्होंने एक कमरे को देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गई कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक इन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। इन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो इन्हें याद आया कि दरवाज़ा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी। ये देखकर नगीन ने मनाहल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मनाहल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ़ हो गई और नगीन सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब नगीन कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनकर मनाहल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और इसने छड़ी नगीन की तरफ की। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब नगीन की तरफ आई तो इसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। इसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। इन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होती हुई एक चाबी बन गई। इन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई।
اس نے بتایا کہ اس کا نام عائشہ ہے۔ وہ ڈبے جو تم تینوں کو راستے میں ملے وہ جادوگرنی کے چھڑی کی مدد سے میں نے ہی پھیلائے تھے۔ جب جادوگرنی نے دیکھا کہ میں نے اس کی چھڑی پکڑی ہے تو اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ یہ سن کر مناہل نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں چلو۔ عائشہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تینوں کا شکریہ ادا کیا، اور چاروں لڑکیوں نے گاؤں کا رخ کیا اور صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ آنے والے نئی قصے کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں گی۔ خدا حافظ۔